इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना तो विपक्ष को कोई काम है? विपक्ष बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए बैठी है। जातीय गणना होगा तो राहुल गांधी किस जाति में आएंगे उनको बताना पड़ेगा न, उनका गणना किस जाति में होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सांसद और नीतीश कुमार के मंत्री के बयान के बाद बिहार में एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। आपको बता दें, नीतीश के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी मदद ना ही जदयू की है और ना ही बीजेपी की है, हमारी मदद लालू प्रसाद यादव ने किया है, तब जाकर हम चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देखिए, बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो जेडीयू को साथ रखना होगा, नहीं साथ अगर रखा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम सवाल को लेकर बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है श्रवण कुमार को कि आप कहीं नहीं हैं। इसके साथ ही देवेश चंद्र ठाकुर को याद दिलाया है कि आपके चुनाव में कौन कौन प्रचार करने गया था और आपकी क्या स्थिति है। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज बबलू, बिहार सरकार के मंत्री है। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। ना जदयू मदद की है, हमें चुनाव जीतने में जो है वो लालू प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा मदद की है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी हम समझते हैं कि एक सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके, मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया। और मैं अपने मन से नहीं गया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम किसी के सहारे नहीं जीते हैं। एनडीए जिनको टिकट दिया वो एनडीए के सहारे जीते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, वो भी उनको मदद की है, लेकिन ये साफ स्पष्ट है कि बगैर एनडीए के कोई एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीता है। एनडीए की मजबूती से ही, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से ही लोग पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से ही लोग दिल्ली पहुंचे। मंत्री श्रवण कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बगैर जो है बीजेपी बेहतर परिणाम की कल्पना नहीं कर सकती झारखंड विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये अपना अपना मानना है। आप ये स्पष्ट मानिए ना, बीजेपी पूरे देश में काम कर रही है, कई स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ कहाँ है श्रवण कुमार जी? इस बात को समझना चाहिए और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो किसी को बुरा ना लगे, अनुचित ना लगे। अपना काम, अपना मांग, अपना अधिकार सबके लिए, सब कोई अपना अपना मांग रख सकते हैं, कुछ मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह के कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये उचित नहीं है। और श्रवण बाबू पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, लंबे समय से मंत्री हैं। 2005 से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो भी 2005 से लगातार मंत्री हैं, मैं भी 2005 से लगातार विधायक और मंत्री हूँ। तो वो समझदार व्यक्ति हैं। तो इस तरह से बयान अटपटा नहीं होना चाहिए। बयान ऐसा दे जो सबको अच्छा लगे। मांग अलग बात है कि भाई ठीक है, हम वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन बगैर हमारे ना होगा तो उनको पूरा देश देखना चाहिए कि पूरा देश कैसे भाजपा चला रही है। सर, रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रही है विपक्ष कर रही है। जिस तरीके से रेल हादसा लगातार हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। रेल मंत्री से अरे तो विपक्ष को कोई काम है? विपक्ष बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए बैठी हुई है कि तुम इस्तीफा कर दो, सरकार गिरा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पलट देंगे। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये लोग निकम्मे हैं। जब अपना मौका आता है तब तो कुछ करते नहीं। रेल हादसा तो होते रहा, आज थोड़ी रेल हादसा हो रहा है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल को हमेशा अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितना बेहतर वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ चल रहा है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। तो लगातार प्रधानमंत्री जी का रेलवे के ऊपर पूरा फोकस है कि हम रेल को और हाईटेक बनाएं और स्पीड लाएं हम लोग रेलवे में। एक्सीडेंट, दुर्घटना है, ये होते रहता है, उस पर कार्रवाई हो रही है, घटना ना घटे उस पर काम चल रहा है। तो ये तो कम से कम समझना चाहिए विरोधी को कि जो प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे, रेल को आगे बढ़ा रहे, तो कम से कम कभी तारीफ भी तो कर दें। नीरज सर, जाति बताओ अपनी को लेकर एकदम संसद में कल से हंगामा मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ दी कि जिसको गन्ने का पता नहीं वो अपनी जाति क्या जाने।
गिरिराज सिंह का भी बयान है कि क्या हर्ज है कि जाति बताया जाए। कल उन्होंने कहा भी कि मैं तो भूमिहार हूँ, कह रहा हूँ राहुल गांधी बता दें कि उनकी जाति क्या है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग हमारे गिरिराज जी ने बिल्कुल सही कहा, ये लोग हर बात पे दो तरफा राय रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जाति बताओ गलत है, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी सीना ठोक रहे थे कि इस सदन में मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, और दूसरे तरफ जाति बचाने में डर काहे लगता है? जातीय गणना होगा तो राहुल गांधी किस जाति में आएंगे उनको बताना पड़ेगा न। उनका गणना किस जाति में होगा वो स्पष्ट पहले बताएं कि मैं फलाने जाति का हूँ, हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम हो। लोग तो कह रहे कहाँ से भटकते हुए आए हैं नहर किनारे से। तो इनको बताना चाहिए कि आखिर वो किस जाति से हैं, किस जाति के सपोर्टर हैं, कौन सा जाति उनको सदन में चाहिए, कौन सा जाति उनको सदन में नहीं चाहिए। ये लोग खेला करते, षड्यंत्र करते हैं। जब एनडीए की सरकार मजबूती से चलती है, मजबूत काम करती है, तो उंगली डालने का काम करते हैं कि कैसे जनता में इसका अच्छा के बगैर खराब मैसेज है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई विकास का मुद्दा है। अब जात का गणना करके क्या करेंगे? एक तरफ जाति बताने में दर्द भी हो रहा है और दूसरी तरफ जातीय गणना का मांग भी करते हैं। ये काफी अनुचित है। एक तरफ रहना चाहिए, दोनों तरफ नहीं रहना चाहिए। तो आपने सुना साफ तौर पे नीरज बबलू देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर कहते जा रहे हैं कि देखिए, हम देवेश चंद्र ठाकुर जी के जो चुनाव प्रचार था उसमें हम गए थे, तमाम जो एनडीए के लोग नेता थे वो तमाम लोग गए थे। ऐसे में उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए, हो सकता है वो गलती से बोल दिए हैं। वहीं पे श्रवण कुमार को लेकर कहते जा रहे हैं कि श्रवण कुमार देश में कहीं नहीं है, सब जगह भाजपा काम कर रही है, उनको मांगना है, कुछ हक चाहिए तो वो बोले, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बहरहाल खबर इतना ही। इसे तमाम को लेकर सब बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।